अनुमति त्याग प्रतिमा की चर्चा चल रही है। यह संसार एक वृक्ष है और वृक्ष होता है तो उसमें फल भी लगते हैं, खट्टे भी लगते हैं तो मीठे भी लगते हैं। खट मीठे फल आपको पसंद है ना, इसलिए जीवन में भी अच्छा वो वृक्ष जो है ना उसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों के माध्यम से वो रस ऊपर की ओर आता रहता है और जड़ें दिखती नहीं, वो अंधेरे में रहती है, अंधेरे में रहती है लेकिन रस देती रहती है। जड़ें हरी भरी है तो वृक्ष भी हरा भरा है, जड़ें सूख जाए तो वृक्ष भी सूख जाएगा, वृक्ष भी तुरंत सूख जाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ में है। इस जीवन में मोह की जड़ें होती है ना, वो दिखती नहीं है। मोह की जड़ें अंधेरे में हैं, वो दिखती नहीं है, लेकिन रस उसी में से आ रहा है, रस उन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। और ये संसार का वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहता है। कभी यहां से हम विदाई लेने की बात सोचते ही नहीं है, कभी इस गति में तो कभी उस गति में, केवल मात्र ट्रांसफर होता रहता है हम लोगों का, ट्रांसफर कभी बिलासपुर तो कभी जबलपुर या रायपुर, तो यही ट्रांसफर होते रहते हैं। बस एक कंपनी या एक शाखा से दूसरी ब्रांच में हमें डाल दिया वहां से उठा के, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई, सर्विस नोट की समाप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारा तो वो जड़ों पर, हम तो उसमें पानी डाल रहे हैं ना, पानी डालते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बस हम सबका यही हाल हो रहा है। जब तक घर गृहस्थी में रहते हैं खूब अच्छे से उसमें सिंचन देते रहते हैं, बिना पूछे भी रायचंद जी तो खूब मिलेंगे अपने भारतवर्ष में। एवरी पर्सन इज एडवाइजर। हाँ, वो ज्ञाता दृष्टा तो रहने की बात ही नहीं है, राय पहले देंगे अपनी। आज उसी के बारे में बात करनी है। अनुमति तो तब की बात है जब 10वीं प्रतिमा होगी। अभी अपन कम से कम फालतू में इंटरफेयर करना तो बंद कर दें। जिसकी जो फैकल्टी है उसमें जानता हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जान रहा, लेकिन फिर भी टांग अड़ाने में 1 नंबर रहते हैं, 1 नंबर रहते हैं। इससे तो अपन बच ही सकते हैं। घर में, परिवार में, संघ में, यहाँ पर मंदिर जी आदि में या अन्य अन्य संस्थाओं में जब कोई भी कार्य होता है तो उसके बारे में हमसे पूछ लिया तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती हम क्यों उसमें अपनी तरफ से रोड़ा लगा दें। लेकिन करें क्या, हम आदत से शुरू से ही ऐसे ही हैं, आगे नहीं बोलेंगे। हाँ, शुरू से ही तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि देखो, घर गृहस्थी में आप ये अनुमति देना छोड़ेंगे ना बार बार, तब समाज के बीच में बैठेंगे उठेंगे तो वहां पर भी कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं। जैसे आचार्य श्री जी के सामने से ही कोई भी निकल भी जाए या कुछ भी उनके सामने कितना भी गलत से गलत भी हो रहा है तो भी वो मौन साध लेते हैं, बोलना नहीं है, मौन चुप्पी है। क्यों है? क्योंकि मालूम है ना, मालूम है अपन ही बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। इसलिए पूछे तब बोलो, तब तो वो कहावत आती है,
ऐसी वाणी बोलिए, कोई न कहे चुप, और ऐसी जगह मत बैठिए कोई न कहे उठ। कोई ऐसी वाणी बोलो चुप हो जा, ऐसा नहीं बोलो। और ऐसी जगह मत बैठो थोड़ी देर में आके ही वो बोले ए उठो मेरी सीट है ये, तो ऐसी जगह बैठो ही नहीं। तो ये दोनों चीज अपन को ध्यान में रखनी है। घर परिवार में जब हम रहते हैं जितना कम बोलेंगे बच्चों के साथ में भी उतना ही अच्छा है। एक उम्र सीमा होती है, तब तक आपका कहने का फर्ज होता है, उसके बाद में नहीं होता है। विनोबा भावे का प्रसंग याद आ रहा है। विनोबा भावे जिनको विन्ना बोलते थे बचपन में, उनके पिताजी प्रतिदिन डांटने का काम था, है ना, ऐसे नहीं बने वो, प्रतिदिन डांटने का काम। सो भी जाते थे, विन्ना सो गया क्या, उठाओ विन्ना को, उठा के क्यों वो काम बताया था किया नहीं हुआ, बस यही तो है कर लेना, ठीक है जाओ सो जाओ, उठा के डांटना जरूर है। जब एक बार बिन्ना देखे कि बैठे हैं और पिताजी आए, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोला। वो अब रोज जिस व्यक्ति को डांट पड़ती हो या कुछ न कुछ हिदायत मिलती हो और कभी नहीं बोले तो भी सफोकेशन होने लगता है। ये भी एक समस्या है संसार की, है ना। क्या बच्चा में क्या बात हो रही, वो होता ही वो, मतलब उनको कुछ न कुछ। अब वो माँ से रात भर तो नींद आई नहीं, सुबह सुबह 4 बजे माँ उठी तो पहले माँ से पूछा, माँ आज पिताजी गुस्सा में है क्या, आज मेरे से बोले ही नहीं कुछ भी, कल आके रात में रोज बोलते थे, उन्हीं से पूछ लेना, उन्हीं से पूछ लेना। देखो घर गृहस्थी में कैसा बनना चाहिए हमको, ये इस बात के माध्यम से आपको सीख ले लेनी चाहिए। तो पिताजी के पास में गया, आपने कुछ भी कल आके बोला नहीं, तो मेरी क्या कोई मेरे से अपराध हो गया क्या, अपराध हो गया क्या। वो जाओ कागज में लिखा है वहां पे तुम्हारी टेबल पे गए तो वहां कागज रखा था पिताजी के हाथ का, उसमें लिखा था, बेटा तुझे सुधारने का भाव था और आज तुम 16 वर्ष के पूरे हो गए, अभी तक मैं जो भी बोला हूं तुम्हें केवल कर्तव्य समझकर बोला हूं, ताकि एक मेरा जो फर्ज था वो मैंने अपना अदा किया है, लेकिन मुझे मालूम है इससे तुम्हारे दिल को ठेस तो पहुंचती ही थी, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, आज तक की जिम्मेदारी मेरी थी, अब आगे तो आप अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। ये होता है लालियेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मितवत समाचरेत। मतलब 5 वर्ष तक आप खूब लालन पालन करो, खूब उसको खिलाओ पिलाओ, और फिर 10 वर्ष तक उसके साथ में, छड़ी के साथ में ही वो उसमें आएगी अकल, और 15 वर्ष का जब हो जाए तब फिर अब उससे अब अपना संबंध मित्र और के समान कर लो। ऐसी कहावत सुनते थे, जब पिता के पांव की जूती या चप्पल जो भी है वो बेटे के पांव में आने लगे, तो अब उसको बार बार आप हिदायतें मत दो,
बार बार आप टोटा टाकी करेंगे, वो 3 काल में सुधरने वाला नहीं है। डांट तो होना चाहिए, लेकिन डांट कितनी, वो डांट ऐसी नहीं हो। आचार्य श्री जी का हाइकू है, शिष्य और सीसी पर, शिष्य और सीसी का बिना डांट के भविष्य ही क्या, भविष्य ही क्या। इसलिए डांट तो जरूरी है, लेकिन वो उतनी लगाते हैं जिसमें वो स्लिप नहीं हो। हम क्या करते हैं, बार बार टोटा टोटते हैं। क्यों मंदिर नहीं गए, क्यों मंदिर नहीं गए, जाना ही नहीं मुझे मंदिर, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो ना। ये अनुमति त्याग तो बहुत बात की बात है। अभी तो पहले अपन को किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करना है, तब तरसते हैं एक एक आज्ञा के लिए भी, वो आपके पीछे रहेगा, ये होना चाहिए। तो आज अपन इस बात पर विचार करें कि पुत्र जब समानता को लिए हुए हो जाता है, अपन 16 साल का हो जाता है, उसके बाद में अब उसको बोल दिया ऐसा करें तो ठीक है, बाकी उसकी मर्जी। यहां पर तो वो सब कुछ छोड़ दिया, चाबी भी दे दी। अब तो क्योंकि आरंभ त्याग कर चुका है, परिचय त्याग कर चुका है, अब क्या बचा, भोजन करना है, बोल दिया चलो तो बैठ गए। लेकिन होती क्या है, स्थिति बड़ी विचित्र है संसार की। कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छूटती नहीं। क्या, चाबी। बोलो, अनुमति तो बहुत है, अनुमति तो हर चीज में वह अपना इंटरफेयर करना पसंद करेगा ही। ऐसी स्थिति में हमारा अंत जो होता है वो गलत हो जाता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मरणासन था। अब वो मरणासन है तो होश में तो है ही नहीं, तो बेटों ने कहा कि बेटा भगवान का नाम ले। हाँ, अच्छा याद दिलाया, देखो होश आ गया अब। अच्छा, वो भगवान दास से अपन को 40,000 रुपये लेना है, भगवान की जगह भगवान दास याद आ रहे हैं। ठीक है भैया, राम का नाम के लिए बोल देते हैं, राम का नाम ले पिताजी। और रामलाल चौधरी ने भी 3 महीने से किराया नहीं दिया दुकान का। ऐसे में कभी होगा कल्याण? 3 काल में नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी आसक्ति ऐसी ही है कि हम उस ओर तो ध्यान देते नहीं है और अपने ही केवल मात्र एक ये जो परिचय है इसी में ही, या मेरे से पूछा नहीं, ईगो में अपन केवल मात्र रह जाते हैं और उसमें कल्याण की जगह अकल्याण कर लेते हैं, अकल्याण कर लेते हैं। यहाँ पर संत कहते हैं कि संतोष भाव धारण करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होगा। साम्य भाव उसके जीवन में आएगा, तभी वह अनुमति त्याग प्रतिमा धारी बन सकता है। उसके अंदर में केवल संतोष, कुछ भी नहीं। अब जो है ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए, और कोई नहीं। वो केवल देखेगा, जानेगा, लेकिन बोलेगा नहीं। देखो जानो बको मत, हाँ, देखो जानो बको मत। आप जितना कम से कम बोलेंगे उतना ही आपका सम्मान घर में ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जितना ज्यादा टोटा टोकी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका सम्मान घटता हुआ चला जाएगा। आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप घर में रहते हुए भी अपने आप को अलिप्त सा समझे कि अब मुझे कुछ नहीं। कीचड़ में रहता है कमल, कीचड़ में रहता है कमल, उसकी भांति अब घर में रहना है बस, और कुछ भी नहीं। जो भी है जैसा है उसको स्वीकार कर लेंगे तो वह अपने लिए
कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है और स्वीकार नहीं करेंगे तो वह कर्म निर्जरा नहीं और ज्यादा यानी कर्मों को बांधने वाला बन जाता है। विकल्प ही तो इस संसार का बढ़ाने में कारण है। विकल्प जो होते हैं ना, संकल्प और विकल्प, तो विकल्प जो होते हैं वो संसार को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वही तिकड़म करते रहते हैं और उसमें सबसे ज्यादा भूत सवार होता है लोग क्या कहेंगे। एक भूत है, सबसे बड़ा भूत काय का भूत है, लोग क्या कहेंगे, अपनी आत्मा क्या कहेगी, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते और लोगों के चक्कर में ही रह जाते हैं। इससे जो निर्णय सही लेना है वो भी नहीं ले पाते हैं। जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल जाते हैं और बोले तो फंसे, बोले तो हाँ फंसे। जहां पर बोलेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं फंसेगा और बोल जाएगा तो वो दुल्हन को देखने आए तो उसकी तुतलाती बोली थी तो उससे बोल दिया गया था। बोलना नहीं है बाकी सब काम सही है, सुंदर थी तो हो जाएगा काम। अब काम सब बन गया, बनते बनते भी बस लास्ट में अंत में बोल गई तो हकीकत सामने हो गई, बस सौदा बिगड़ गया। ये होता है नहीं होता है, हाँ ये हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों से आगे ऊपर उठना है, तभी जाके अपना कल्याण हम कर पाएंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद कल अपन ने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ते हैं। समय भी आप लोगों का पूरा हो ही गया है। अस्सी मसी कसी आदि के आरंभो में तो ना अनुमति देता। आरंभ के कार्य में तो अनुमति देना ही नहीं है उसको, किंतु संग में विवाह कार्यों में भी कभी न मति देता। घर गृहस्थी के जो कार्य है, विवाह आदि संबंध आदि के कार्य हैं, उनमें भी वह अपनी बुद्धि को नहीं लगाता। यद्यपि घर में रहता फिर भी समतादि से सहित रहा। समता की बुद्धि से ही वह सहित रहता है, घर में रहता है, अभी घर नहीं छोड़ा है। वही रहा 10वीं प्रतिमा का पालक अनुमति विरत रहा। अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक वही कहला सकता है जो घर में रहता है और फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। घर में रहता है फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। आचार्यों ने बिल्कुल एक एक प्रतिमा को इसलिए रखा है कि पहले तुम ट्रेंड हो जाओ, हाँ पहले तुम बिल्कुल मजबूत हो जाओ, फिर बाद में तुम समाज के बीच में भी जाओगे तो कम से कम समाज के बीच में इन सब बातों से बेखबर रह के और अपने आप में लीन होना सीख जाओगे। बस यहाँ पर यही बातें प्रतिदिन अपन सीख रहे हैं। कल अंतिम 11वीं प्रतिमा की बात करेंगे, फिर देखो। और वो बहुत ही अच्छा अभी आचार्य श्री जी ने जो बताया उसमें आचार्य श्री जी के बिंदु भी बहुत सारे अपने पास में हैं, उनके माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। इतना ही रखते हैं, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।